ये दुखद खबर है, बड़ी खबर है। राजस्थान के झालावाड़ से आ रही है। हादसा हुआ है राजस्थान के झालावाड़ में और हादसा स्कूल में हुआ है। उच्च प्राथमिक विद्यालय, ये स्कूल जो है इसकी छत ढह गई है। इसके नीचे कई बच्चे दबे हुए हैं। हादसे में 4 बच्चों की मौत अब तक हो चुकी है। यह हादसा पिपलोदी गांव में हुआ है। अचानक स्कूल बिल्डिंग की छत ढह गई और इसके बाद अफरा तफरी। इस हादसे में कई बच्चे स्कूल की छत के नीचे दब गए। मौके पर इस वक्त बचाव दल मौजूद, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। घायल बच्चों को हादसे के बाद अस्पताल भर्ती कराया जा रहा है। हादसे के बाद जेसीबी की मदद ली जा रही है। मलबा हटाने का काम चल रहा है और मलबे में दबे बच्चों को बाहर निकालने का सिलसिला भी लगातार जारी है। सभी घायल बच्चों को मनोहर सीएचसी में भर्ती कराया गया। फिलहाल बताया जा रहा है भारी बारिश की वजह से स्कूल की छत ढह गई। जिस वक्त हादसा हुआ स्कूल में कई बच्चे मौजूद थे। हादसे की जानकारी मिलते ही इलाके में तो जैसे हड़कंप मच गया। लोग स्कूल की तरफ दौड़े। स्कूल में मलबा और मलबे में नीचे दबे मासूम, उनको बचाने के लिए सबसे पहले स्थानीय लोग खुद ही मदद के लिए पहुंच गए। बाद में प्रशासन मौके पर पहुंचा। जेसीबी की मशीन मौके पर लेकर आई गई। मलबा हटाने का काम चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से स्कूल का हिस्सा ढहा हुआ नजर आ रहा है। ढह गया स्कूल का ये हिस्सा, छत गिरी और उसी की चपेट में नीचे जो मासूम स्कूल में मौजूद थे, क्लास में बैठे हुए थे, पढ़ाई कर रहे थे, वो इसकी चपेट में आए। मलबे में दबने से अब तक 4 बच्चों की मौत की खबर है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए एक तरफ मलबा हटाने का काम चल रहा है, जिस जगह हादसा हुआ वो स्कूल का हाल आप देख रहे हैं, और दूसरी तरफ देखिए कैसे अस्पताल में अपने बच्चों को लेकर जो अभिभावक है वो पहुंच रहे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज की सुबह ये दुखद खबर लेकर आई है यहां झालावाड़ के पिपलोदी गांव में, जहां ये बड़ा हादसा हुआ है। तो झालावाड़ का ये स्कूल मौत का स्कूल बन गया। बड़ा सवाल यही कि आखिरकार इस मौत के स्कूल का जिम्मेदार कौन? जर्जर इमारत थी तो फिर आखिरकार यहां स्कूल चलाने की इजाजत क्यों दी गई? क्यों बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए पहले ही इस इमारत को खाली नहीं करवा लिया गया? कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब प्रशासन को देने हैं, सरकार को देने हैं। इस मामले को लेकर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर प्रतिक्रिया उनकी आ रही है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं जो कुछ हुआ है उस पर जो प्रतिक्रिया शिक्षा मंत्री दे रहे हैं वो सुनिए जरा। झालावाड़ जिले की पिपलोदी गांव में जो मिडिल स्कूल है, वहाँ की दुखद घटना के समाचार प्राप्त हुए। मैंने जिला कलेक्टर शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में ये दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले मोहम्मद मोइन ये बताइए अभी का अपडेट क्या मिल रहा है? क्या मलबे में अभी भी कुछ बच्चे दबे हो सकते हैं? देखिए बेहद दुखद जानकारी देनी पड़ रही है कि इस हादसे में अब तक 4 बच्चों की मौत हो गई है। 30 के करीब बच्चे घायल हैं। 1 दर्जन बच्चों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, गंभीर बताई जा रही है और इन 1 दर्जन बच्चों को जिला अस्पताल अलग अलग एम्बुलेंस के जरिए रेफर किया जा रहा है। जिला अस्पताल में भी इमरजेंसी का जो वार्ड है उसे पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है ताकि बच्चे जैसे पहुंचे उनका इलाज शुरू हो सके। मौके पर एक बार मलबा हटा लिया गया है, लेकिन प्रशासन ने फैसला किया है कि वो एक बार फिर से जेसीबी मशीन की मदद से पूरे मलबे को हटाएगा। इस बात के लिए आश्वस्त होगा कि मलबे के नीचे अभी कहीं कोई बच्चा दबा तो नहीं है। रेस्क्यू पूरा हो जाने का औपचारिक ऐलान होने के बाद ही इस बात की तस्दीक की जाएगी कि अब वहां पर कोई बच्चा नहीं बचा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने में जो हादसा हुआ है, जो स्कूल की छत गिरी है, तो ये कौन सा हिस्सा था? क्या कोई क्लासरूम था जहां नीचे बैठकर बच्चे पढ़ाई कर रहे थे? ये छत जो गिरी है वो कहां गिरी? देखिए ये क्लासरूम ही था, वो क्लासरूम था जहां तमाम बच्चे इकट्ठे थे, पढ़ाई कर रहे थे। सुबह का वक्त था, कुछ देर पहले ही बच्चे स्कूल में आए हुए थे, अपना बैग खोलकर, किताबें खोलकर पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी। अचानक जो है वो पहले प्लास्टर गिरता है, तेज आवाज के साथ छत गिरती है, दीवार गिरती है और सब कुछ ही पलों में इतनी तेजी से हो जाता है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ बच्चे जो कि गेट की तरफ बैठे थे वो जरूर बाहर भागने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन
ज्यादातर बच्चों को चोटें आई हैं, ज्यादातर बच्चे घायल हैं। 60 के करीब बच्चे उस वक्त वहां पर थे और 30 के करीब बच्चों को इतनी चोट आई है कि उन्हें अस्पताल भेजना पड़ा है, उनका इलाज कराना पड़ा है। समझा जा सकता है कि जिस राजस्थान में शिक्षा विभाग में जमकर सियासत हो रही हो, अभी पिछले हफ्ते ही हमने खबर चलाई थी कि एक किताब के पॉलिटिकल एजेंडे को लेकर के पूरी की पूरी किताब बैन कर दी गई। स्कूल मर्जर का मामला सियासी गलियारों में खूब गूंज रहा है, लेकिन बच्चे किस हालत में हैं, उनका स्कूल किस हालत में है, इसको लेकर किसी का ध्यान नहीं गया है। 4 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कोई न कोई है, किसी न किसी की लापरवाही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसकी जवाबदेही तय होती है, किसकी लापरवाही सामने आती है, किसके बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।